उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ, जो इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और ताज़ा अपडेट्स लेते हैं कि आखिर ये जो समस्या खड़ी हुई है सामने, उसका समाधान कांग्रेस कैसे निकालेगी। उमा, कई सारे सवाल हैं अब जो अब कांग्रेस के सामने खड़े हैं। क्या ये कहा जाए जब आलाकमान कमजोर होता है तो इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं? अब पर्यवेक्षक लौट रहे हैं, आगे की राह किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? जी देखिए, अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है जो टॉप लीडरशिप हैं उनसे, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब आगे की रणनीति जो है वो दिल्ली में तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से कल एक के बाद एक घटनाक्रम आगे बढ़ा और कांग्रेस जो विधायक दल की बैठक है वो ना होकर एक अलग से बैठक बुलाई गई, तो ये एक अनुशासनहीनता का मामला है। अब जो केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और जो राज्य के प्रभारी अजय माकन है, वो दोनों जो हैं वो आज लौटकर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर ये फैसला होगा। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि जो जिन लोगों ने इस पूरे मीटिंग को कोऑर्डिनेट किया, जो कि शांति धारीवाल के घर पर हुई, उनमें से कुछ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी बात हो सकती है, ऐसा सूत्रों का दावा है। और जो एक कोशिश की गई थी केंद्रीय पर्यवेक्षक की तरफ से कि वो विधायकों से 1 to 1 मुलाकात करें, उनसे बात करें, उनकी राय लें, वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रस्ताव पारित होना था एक लाइन का, वो प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ। CLP की जो मीटिंग है वही नहीं हुई, तो मामला बिल्कुल यहाँ पे फंस गया है। जो विधायक हैं कल आधी रात को जब वो CP जोशी के घर, जो कि स्पीकर हैं, उनके घर से बाहर निकले, उसके बाद अपने अपने घरों को चले गए, क्योंकि आज से नवरात्रा शुरू है। तो ये भी हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की जानकारी है कि वो अपने अपने क्षेत्र या अपने अपने घर की तरफ, अपने अपने गाँव की तरफ जहाँ से वो आते हैं वहाँ जा रहे हैं। तो एक ठंडे बस्ते में CLP मीट जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। और कल रात को जिस तरह से 3 शर्तें रखी गई, जिसमें एक तो ये कि 19 अक्टूबर तक CLP की मीटिंग ना हो, जब एक बार अध्यक्ष चुनकर आ जाएं अशोक गहलोत, उसके बाद ही वो इस्तीफा देंगे, और जो नया CM होगा वो अशोक गहलोत की राय के साथ ही उसका नाम तय किया जाए। तो ये 3 मुख्य शर्तें जो गहलोत कैंप के जो विधायक हैं उनकी तरफ से रखी गई है। अब देखना है कि क्या हाईकमान इन शर्तों को मानकर आगे बढ़ता है या फिर अपनी तरफ से कुछ नई रणनीति लेकर सामने आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगली रणनीति ये हो सकती है कि एक अनुशासनहीनता का जो परिचय, जो हाईकमान की नज़र में जो अनुशासनहीनता है ये, क्योंकि CLP जो मीट है वो बुलाई गई थी, उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को इस बात की पूर्व सूचना थी, उनके निवास पर ये बैठक होनी थी, और उनके निवास पर बुलाए जाने के लिए एक रात पहले से ही विधायकों को फ़ोन जाना शुरू हो गया था। तो गहलोत कैंप की तरफ से जो ये दलील दी जाती है कि CLP बैठक की जानकारी उनको बहुत देर से दी गई, कल दोपहर को दी गई, और इसलिए इसमें दिक्कत आई। तो इस बात को खारिज करते हुए ये कहा जा रहा है कि उनको जानकारी पहले से थी और तभी उनके घर पर ये मीटिंग रखी भी गई थी। तो अब देखना है कि दिल्ली की रणनीति क्या होती है, दिल्ली में जो हाईकमान बैठा है उसकी रणनीति क्या होती है, और किस तरीके से वो उन विधायकों को साधने की कोशिश करते हैं जो तमाम बुलावे और तमाम बातों के बावजूद केंद्रीय पर्यवेक्षक से मिलने को अब तक तैयार नहीं हुए हैं। शारिक। उमा, यहाँ पर अशोक गहलोत उन लोगों में गिने जाते हैं जो सोनिया गांधी के करीब है। यहाँ पर साफ तौर पर उन्हीं का खेमा जो है बगावत करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पर मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अगर कुछ हद तक सुलझ भी जाता है, तो सचिन पायलट के खेमे की बगावत अभी बाकी है। ऐसे में कांग्रेस में अभी फिलहाल, और खासकर राजस्थान में आगे आने वाले वक्त में सब कुछ इतनी जल्दी ठीक होता हुआ नजर नहीं आता, और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। जी देखिए, जहाँ तक सचिन पायलट की बात है तो उनका खेमा बिल्कुल अभी पूरी तरह से चुप है, वो स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से एक आगे बढ़कर कदम गहलोत खेमे के समर्थकों की तरफ से, गहलोत समर्थकों की तरफ से उठाई गई है, तो उस पर हाईकमान किस एक कदम के साथ सामने आता है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि सचिन पायलट का और उनके खेमे का जो अगला कदम है वो क्या होगा। अभी जितनी जानकारी हमें मिल पाई है उसके मुताबिक ये कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बार बार ये कहते हुए कि सोनिया जो गांधी हैं, सोनिया गांधी की बात को वो मानेंगे और वो कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, उसके बावजूद CLP मीटिंग का ना होने दिया जाना जो है वो एक अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। तो उस खेमे को अभी इस बात की उम्मीद है कि इस पर कोई एक कड़ी कार्रवाई जो है उसकी बात होगी हाईकमान की तरफ से। और जो एक भरोसे की बात थी, जो अशोक गहलोत पे भरोसा करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने की बात थी, तो अब देखना है कि
दिल्ली में बैठा हाईकमान क्या अब भी उस बात पे जोर देता है, या इतना कुछ हो जाने के बाद कोई प्लान बी लेकर सामने आता है, कोई नया नाम जो है वो सामने किया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन को भरने के लिए, क्योंकि उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में लिए जाने वाले फैसले पर भी निगाह रहेगी। उमा, थोड़ा सा लंबा सा सवाल है आपसे। एक ऐसे शख्स को अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही थी या चल रही है जो अपने राज्य का मोह नहीं छोड़ रहा, और राज्य में कांग्रेस की जो किरकिरी हो रही है या जो कुछ भी कल घटित हुआ वो खुद हुआ, ये कोई नहीं मानेगा। इसके पीछे की जो पूरी पटकथा है वो किसने लिखी, ये भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में एक ऐसे आदमी को कमान पूरे देश की दी जाए, पार्टी की, जो अपने राज्य से ही बाहर नहीं निकलना चाहता। जी देखिए, ये सवाल कांग्रेस को कहीं न कहीं जरूर कचोट रहा है कि आखिरकार उन्होंने जिन पे भरोसा किया, क्या अब उनके साथ वो आगे बढ़ेंगे। अहम बात यह है कि ये तब हुआ है जब वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनको पूरी पार्टी की कमान जो है वो सौंपे जाने की बात थी। और ये नाम इसलिए तय हुआ था क्योंकि ये भी कहा गया, यह माना जाता है कि गांधी परिवार का वरद हस्त जो है वो था, और वो भी चाहते थे, गांधी परिवार ये चाहता था कि अशोक गहलोत जो हैं वो नामांकन भरें। लेकिन जिस तरह से स्थितियां बदली है, जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उस भरोसे को धक्का पहुंचा है, चोट पहुंची है। तो अब क्या दिग्विजय सिंह जैसे कोई नेता जो हैं वो नामांकन भरने आगे आते हैं, या अभी भी गांधी परिवार जो है वो भरोसा करता है कि अशोक गहलोत आगे जो करेंगे सब ठीक करेंगे, और उनके नाम के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए बात आगे बढ़ती है, ये एक देखने की बात होगी। लेकिन जो अंदरूनी जो सूत्र हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि इस बात की संभावना अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि हाईकमान के निर्देश के बाद ही ये CLP मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, और कांग्रेस की परंपरा के हिसाब से इसमें इस बात का प्रस्ताव पारित होना था कि जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष, वो इस बात का फैसला करें कि आगे मुख्यमंत्री कौन हो। और एक बात और कि जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार पहले अपनी बात कहते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा था कि एक पद छोड़ देंगे, तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करने का जो अधिकार है वो दिया जाना था जो सोनिया गांधी है उनको। लेकिन अब ये बात तो नहीं हुई है। दूसरा जो एक खेमेबंदी जो थी वो खुलकर और इस तरह से सामने आ गई है कि पार्टी की किरकिरी हो रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे की रणनीति हाईकमान लेकर क्या आता है। और आज दोपहर को जब ये पर्यवेक्षक लौट के जाते हैं, वो पूरी रिपोर्ट जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पर देखा है वो देंगे, और उसके बाद इंतजार रहेगा आगे कि सोनिया गांधी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, अभी उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है।